हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। उसके 3 मेथड्स थे। कौन सा? पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन विधि बोला जाता है। सेकंड हमारा एलिमिनेशन मेथड आता है, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। एंड थर्ड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जिसे बोला जाता है अपरज गुणन खंड विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 ही पढ़ने हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज हम उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या थे, किसी एक लीनियर इक्वेशन से 2 हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए गए थे, किसी एक से x या y की वैल्यू को सेकंड में रख के, ठीक है, पूरा हमारा एक वेरिएबल का हो जाता था। फिर वहाँ से जो भी, चाहे अगर x रखा है तो y की वैल्यू आती थी, y रखा तो x की वैल्यू फाइंड करके हमें x या y की वैल्यू मिल जाती थी। फिर उसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख के वहाँ से नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम उसके आज आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहले का 2 क्वेश्चन हो गया था, तीसरे से हमें बताना है अप्लाई कौन सा करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। एंड सेकेंड हमारा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में फर्स्ट या सेकेंड से किसी की वैल्यू, वेरिएबल x या y की वैल्यू हम नेक्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हम मान लेते हैं कि पहले वाले इक्वेशन से हम कर रहे हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से क्या 3x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस 3/3। ये हमारा हो गया x की वैल्यू y के टर्म में। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, जो स्टेप फर्स्ट में जिसकी भी वैल्यू हमने फाइंड किया उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, दिया क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। वैल्यू पुट करें 9, ये हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, 3 3 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ से 3y से 3y कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये वैल्यू हमारी सेम है, यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर ध्यान दिए होंगे तो ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और ये इक्वेशन वही तो है कि नहीं है। तो ये किसका केस था, अगर हमारा रेशियो इक्वल होता है तो उस केस में लाइन हमारी कैसी होती थी, कोइंसिडेंट होती थी, और जो सोल्यूशन हमारे मिलते थे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस मिलते थे। ठीक है, तो वही केस बन गया। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस केस the system of linear equations are consistent तो होगा ही। ठीक है, and the lines of
these equations are coincident। ठीक है, लाइन हमारी कैसी है, कोइंसिडेंट है, और अगर कोइंसिडेंट है तो हमें इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन मिलेगा। एंड सो द system have infinite many solutions। ठीक है, इन दिस केस क्या हो जाएगा, हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर हमें कोई भी सोल्यूशन मिलता तो वो क्या होता, कंसिस्टेंट होता। तो सेम वही चीज है, इन दिस केस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड दीज लाइंस, ठीक है, एंड दीज लाइन ऑफ दीज इक्वेशंस, यानी कि इन इक्वेशंस की जो लाइन वो हमारी कैसी है, कोइंसिडेंट है। एंड इफ इट इज कोइंसिडेंट देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, हम डिफरेंट वैल्यू रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगला स्टेप हम डाल दें, या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3x माइनस 3 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, कितना, x इज इक्वल टू 1 ले, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन हमें ये मिल जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 ले ले, या y इज इक्वल टू 1 ले ले। अगर हम मान लें यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, यहाँ पे देख ली, यहाँ पे क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 लिया, तो 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, दैट इज 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना 4/3 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू हम क्या ले लें, 2 ले लें, तो उसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। यानी कि इस केस में, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्या गिवन है, एक बार फिर से चेक करते हैं। गिवन है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन है। इसको हमें सॉल्व किससे करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। ठीक है, विस्थापन विधि से करना है। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमारा उसका मेथड कहता है, सेम हम वैसे ही कर रहे हैं। पहले क्या हो जाएगा, पहला हमने लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 से x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, y प्लस 3/3 मिल गया। फिर क्या किया, इस x की वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। पुट किया तो यहाँ पे हमें क्या केस मिल रहा है, 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर ये केस है तो ये कैसा हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी कैसी कोइंसिडेंट लाइन है, और इस केस में हमें क्या मिलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा तो हमें x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, तो y की हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। तो एक इसमें से हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू 1 लिखा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिली। y इज इक्वल टू 1 रखा, तो x इज इक्वल टू कितना 4/3, या x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ दूसरी आएगी, y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कुछ दूसरी। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग क्या डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे x की, तो हमें क्या डिफरेंट वैल्यू y की मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, 4th नंबर। फोर्थ गिवन है, डेसिमल में हमारा है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, क्या है पहला लीनियर इक्वेशन, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। एंड सेकेंड हमारा है 0.4x
0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड ये सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज डाल देते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं हम इसको। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन ही लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू हम सेकेंड में पुट कर देंगे, तो वो ठीक है। स्टेप फर्स्ट में x या y की वैल्यू फाइंड करें। 0.3y इज इक्वल टू 1.3। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x की वैल्यू। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.4 x से x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। ठीक है, और इधर क्या हमारा मिल जाएगा प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 2 जा 26, तो 2.6 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, तो ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 0.3 अपॉन 0.1, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये भी कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया y इज इक्वल टू 3 मिल गया। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम x वाले में पुट कर देते हैं। स्टेप थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लें। स्टेप थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y है ना, y की वैल्यू हमारी कितनी आई 3 आई है अपॉन 0.2। ठीक है, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस ये कितना आ जाएगा 0.9 अपॉन 0.2। ठीक है, x की वैल्यू 1.3 से 0.9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 0.4 हो जाएगा, अपॉन में क्या गिवन है 0.2। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल 1 डिजिट पे है, ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, therefore the solution of the given linear equations are क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं, हमारा इक्वेशन क्या गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 गिवन है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू
1.3 माइनस 0.3 वाई अपॉन 0.2 हो गया। फिर क्या सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है अदर वेरिएबल के टर्म में, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे पुट किया तो ये x की वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारा क्या गिवन है 0.4x प्लस 0.5y है, तो हो जाएगा 0.4 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.6 प्लस माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। फिर माइनस में आ जाएगा माइनस 0.1y आ जाएगा, और इधर माइनस करें तो इधर आ जाएगा माइनस 0.3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और डेसिमल सेम प्लेस पे है, 1 इधर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को जो हमने x की वैल्यू मानी थी, ठीक है, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे पुट किया तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। तो यानी कि यही इसका x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, ये जो लीनियर इक्वेशंस दिए गए उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है। फिफ्थ नंबर क्या गिवन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट हमारा है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या गिवन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो हम करते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट, इसको ले लिया सेकेंड, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस √3y अपॉन √2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इस x की वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, putting the value of x in equation सेकेंड, ठीक है। पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा गिवन है √3, ये आ जाएगा माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा -3 अपॉन √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया -3y एंड ये हो जाएगा -√16y इज इक्वल टू 0। √16 कितना होता है, 4 हो जाता है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, -7y इज इक्वल टू 0, दैट इज y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू हमें सेकेंड स्टेप से क्या मिली, 0 मिली। अब इसको क्या करना है, इस वाले यानी कि जो स्टेप फर्स्ट में हमारा x की वैल्यू आई है उसमें पुट कर देंगे। स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 0, दैट इज x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। देख लेते हैं, ये हमारे दो लीनियर इक्वेशंस है। हमने क्या स्टेप फर्स्ट में क्या किया, x की वैल्यू फाइंड किया, तो x इज इक्वल टू कितना, -√3
माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉरी, x इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। एंड स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y मल्टीप्लाई में माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अभी इस y की वैल्यू को स्टेप थर्ड में, स्टेप फर्स्ट जो आया था दैट इज इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ the solution of the pair of linear equations are x is equal to 0 and y is equal to 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, इसका देख लेते हैं, ये भी 6 नंबर। थ्री एक्स बाई टू माइनस